नमस्कार दोस्तों। अनकंडीशनल लव यह शब्द आपने सुना होगा। तो यह जो अनकंडीशनल लव है वह जिनके भी कुंडली में कर्क राशि का शुक्र होता है उनका जो प्रेम होता है या फिर उनकी जो रिलेशनशिप होती है वह अनकंडीशनल होती है। तो पहले सबसे ज़्यादा कैसे जाए कि किसी भी कुंडली में जो शुक्र है वो कर्क राशि का होगा। बहुत ही सिंपल है। किसी भी व्यक्ति की जो जन्म तारीख है वो अगर आपको पता होगी तो आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति के कुंडली में कर्क राशि का शुक्र है भी या नहीं। तो सबसे पहले क्या कोई भी जो एस्ट्रोलॉजिकल ऐप होती है उसमें जो जन्म तारीख है वो आप भर सकते हैं। उसी प्रकार दिन का कोई भी समय जो बर्थ टाइम होता है वहाँ पर आप भर सकते हैं, और या फिर बर्थ प्लेस या फिर जन्म का जो स्थान होता है वो उस व्यक्ति का जो स्थान होगा, जन्म का स्थान, वो आप लिख लोगे। तो जो कुंडली सामने आएगी उस कुंडली में यदि 4 अंक जिस भी खाने में लिखा है वहाँ पर यदि शुक्र आता है तो उस व्यक्ति का जो शुक्र है वो कर्क राशि में कहलाता है। तो उसी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले कर्क राशि में जो शुक्र होता है उनके बारे में थोड़ा बहुत देखा जाए, या फिर उनकी जो पर्सनालिटी होती है इसके बारे में देखा जाए। फिर उनका जो प्रेम या फिर प्रेम में उनकी जो इच्छा या फिर उनकी जो अपेक्षाएं होती है वो किस प्रकार की होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जिनके भी कुंडली में कर्क राशि का शुक्र होता है इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, नीट एंड क्लीन होता है। लेकिन फैशन के मामले में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होती, या फिर बहुत ज़्यादा डार्क फैशन वो पसंद नहीं करते, या फिर ट्रेंडिंग फैशन भी पसंद नहीं करते। नॉर्मली थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स होते हैं। इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी सीधा देखा जा सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा फैशन इनमें देखी नहीं जाती। इनकी जो चॉइसेस होते हैं वो भी नॉर्मल होते हैं। हालांकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनसे प्रैक्टिकल होते हैं। मतलब फैशन के मामले में या फिर रहन सहन के मामले में पैसे ज़्यादा खर्च करने वाले नहीं देखे जाते, लेकिन फिर भी इनका जो सौंदर्य होता है वो काफ़ी उभर कर सामने आता है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, रिलेशनशिप के मामले में कर्क राशि के जो शुक्र के व्यक्ति होते हैं वो जल्दी से नहीं आ पाते। मतलब कई ऐसे राशि में हमने देखा होगा कि जैसे कि मेष राशि का शुक्र है या फिर सिंह राशि का शुक्र है या फिर थोड़ा बहुत वृषभ राशि का भी शुक्र है। उनमें होता क्या है कि फर्स्ट साइट लव होता है। मतलब एक बार देखने से ही वो रिलेशनशिप में आने के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन ये जो बात है वो कर्क राशि के शुक्र में देखी नहीं जाती। कर्क राशि के शुक्र के जो व्यक्ति होते हैं जब भी रिलेशनशिप में आते हैं थोड़ा समय लेंगे, थोड़ा सोच विचार करेंगे, क्योंकि उनके लिए रिलेशनशिप यह जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम की नहीं है, ये जीवन भर की है। तो रिलेशनशिप के बाद जो शादी की बात आती है, रिलेशनशिप है वो प्रत्यक्ष रिलेशनशिप में तब्दील हो, इस प्रकार की इनकी जो विचार है वो देखे जा सकते हैं। इसी वजह से जल्दी से रिलेशनशिप में नहीं आते, और जब भी वो रिलेशनशिप में आते हैं तो वो जो रिलेशनशिप है पूरे मतलब लाइफ टाइम के लिए उनके लिए वो जो रिलेशनशिप है वो मायने रखते हैं। तो रिलेशनशिप के मामले में इनकी जो सोच होती है वो काफ़ी गहरी देखी जा सकती है। और जो मैंने शुरुआत में कही कि इनका जो प्रेम या फिर इनकी जो रिलेशनशिप होती है वो अनकंडीशनल होती है। अनकंडीशनल माने कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो जैसा भी है, जिस प्रकार का भी है, उसे स्वीकृत करने की जो भावनाएं होती है वो इस ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनमें देखी जा सकती है। मतलब उस व्यक्ति के जो भी सकारात्मक या फिर नकारात्मक जो भी क्वालिटीज़ या फिर गुण रहेंगे उसके साथ उन्हें वो स्वीकार करते हैं। और रिलेशनशिप के आने के बाद कभी नहीं चाहेंगे कि वो जो व्यक्ति है उनमें कोई भी बदलाव हो, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि रिलेशनशिप के आने के बाद सामने वाला जो व्यक्ति होता है वो आपको कई प्रकार के निर्देश देता है कि आपको आप में ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा। मतलब उनके नज़रिए से जो भी बात ठीक लगे वो आप में बदलाव देखना चाहता है। लेकिन ये जो बात है वो कर्क राशि के शुक्र में देखी नहीं जाती। ये काफ़ी स्पेशल बात है, और इसी कारण इनकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी लंबे समय तक चलती है। क्योंकि जब भी आप सामने वाले के व्यक्ति को पूरी तरह से फ्रीडम देते हो या फिर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहते तो फिर आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है। उसी प्रकार रिलेशनशिप में इनकी जो अपेक्षाएं होती है वो भी नॉर्मल होती है। मतलब बेसिकली देखा जाए तो अपेक्षा इनकी कोई भी नहीं रहती। मतलब बाहर घूमना फिरना या फिर खर्चे करना या फिर सिनेमा या फिर जो भी बातें हैं वो इनमें नॉर्मली नहीं देखी जाती है। हालांकि शुक्र के बारे में अगर देखा जाए, शुक्र जो ग्रह है वो मटेरियल हैप्पीनेस से ज़्यादा दिखता है। मतलब कोई भी बात आपके जीवन में जो भी मटेरियल हैप्पीनेस है, जो भी अधिभौतिक सुख है, बंगला, गाड़ी, हीरे, मोती, सोना, आपके वस्त्र, आपका जो रहन सहन है, लेविश लाइफस्टाइल, ये जो सभी बातें हैं वो शुक्र से जुड़ी होती है। उसी प्रकार शुक्र जो है वो आपके प्रेम के लिए या फिर रिलेशनशिप के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
या फिर लैंगिक भावना में भी, काम भावना में भी शुक्र जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। शुक्र आपकी कुंडली में ये सभी जो बातें हैं वो दर्शाता है कौन से राशि, कौन से नक्षत्र या फिर कौन से ग्रह के योग में है। तो यदि शुक्र मतलब ये जो सभी जो कारक भाव है वह शुक्र के हैं। अब ये जो शुक्र यदि कर्क राशि में होता है तो अधिभौतिक सुख के प्रति इनकी चाह होती है, इनको अपेक्षा होती है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं देखे जाते। मतलब इन्हीं के कारण, मतलब इन सभी वस्तु के कारण ये जो शुक्र होता है वो नॉर्मली एडजस्ट नहीं करता। उनके लिए सेटिस्फैक्शन सबसे महत्वपूर्ण देखा जाता है। जैसे कि हम चर्चा करते हैं कि रिलेशनशिप के मामले में यदि सामने वाला व्यक्ति उनके साथ ठीक ठाक रहे तो फिर रिलेशनशिप में ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन सामने वाले व्यक्ति से नहीं रखते, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सिर्फ कमिटमेंट मांगते हैं। मतलब जब भी ये रिलेशनशिप में आते हैं तो कमिटमेंट उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप पर नहीं टके तो प्रत्यक्ष रिलेशन में भी आ जाए। तो ये जो बात है इनमें देखी जा सकती है। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। जब भी आप कर्क राशि के जो शुक्र उनके रिलेशनशिप में आते हैं तो सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और आपकी जो वाणी है वो थोड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि रिलेशनशिप में जो रिलेशन है उसको इस राशि के जो ये जो योग है उस योग के जो व्यक्ति है वो काफ़ी महत्व देते हैं। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी जो वाणी है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। मतलब वाणी में तीखापन नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार सामने वाला जो व्यक्ति है उनका सेल्फ रिस्पेक्ट आपको करना चाहिए। अगर आप बात बात पर उटपटांग बातें करते हो या फिर सामने वाले के व्यक्ति को जो उनके जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो अगर नहीं देते तो फिर आपकी जो रिलेशनशिप है वो प्रॉब्लम में आ सकती है। हालांकि जो मैंने बात कही कि ये जो व्यक्ति होते हैं जिनके भाई कर्क राशि के शुक्र के जो व्यक्ति होते हैं वो नॉर्मल रिलेशनशिप खुद से नहीं तोड़ते। ये बात सिर्फ और सिर्फ इसी शुक्र में देखी जा सकती है। हालांकि इस राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। अब यहाँ जो पुनर्वसु नक्षत्र में अगर यदि किसी का शुक्र होगा, पुनर्वसु नक्षत्र का एक जो चरण है वो कर्क राशि में आता है। तो पुनर्वसु नक्षत्र में यदि शुक्र होगा तो कई दफ़ा ऐसे देखा जाता है कि इनकी जो रिलेशनशिप है वो चलती है, थोड़ी ब्रेकअप होती है और फिर से इनकी जो रिलेशनशिप है वो उसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आती है और उसके बाद उनकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी स्मूथली आगे बढ़ती है। उस नक्षत्र के बारे में अगर कहा जाए तो इनके रिलेशनशिप में ऐसे कोई ब्रेकअप में ब्रेक नहीं लगता। उनकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आती है। लेकिन यहाँ पर इनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली मैंने बात कही वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। और पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में जो मैंने कहा कि पुनर्वसु नक्षत्र में यदि किसी का शुक्र है तो उनकी जो वाणी है, आपका जो रहन सहन है वो क्लीन नीट वो होना ज़्यादा आवश्यक है। अब यहाँ पर आश्लेषा जो नक्षत्र है वो थोड़ा सा अलग होता है। आश्लेषा नक्षत्र में यदि शुक्र है तो थोड़ा बहुत ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके अधिभौतिक सुख के प्रति इनका जो आकर्षण है वो थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। लेकिन बात वही होती है कि सिर्फ और सिर्फ अधिभौतिक सुख के आकर्षण के कारण यह जो व्यक्ति है वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पर रवि के साथ यदि शुक्र होगा तो रहन सहन काफ़ी अच्छा होता है। नॉर्मली उनका प्रेम विवाह होने की संभावना ज़्यादा होती है। मतलब मंगल और शुक्र यदि कर्क राशि में होंगे तो भी ये बात काफ़ी अच्छी तरीके से देखी जा सकती है। चंद्र और शुक्र यदि कर्क राशि में होंगे तो बहुत ही अच्छा योग यह माना जाता है। माँ के जो प्यार है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। उसी प्रकार इनकी जो पार्टनर है उनसे भी इनका जो प्रेम है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बातों बातों पर इनको रोना काफ़ी जल्दी से आ जाता है। रवि और शुक्र के बारे में जो मैंने कहा कि रवि और शुक्र यदि कर्क राशि में होंगे तो ऐसे जो व्यक्ति है वो आर्टिस्टिक होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। बुध और शुक्र के यदि व्यक्ति तो इनको बोलना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। उसी प्रकार काफ़ी ज़्यादा भावुक इनमें देखे जा सकते हैं। गुरु और शुक्र की यदि युति होगी तो भी सफलताएं मानी जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जब भी रिलेशनशिप में आते हैं इनकी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि ऐसे ही व्यक्ति के रिलेशनशिप में आते हैं जो कि ज्ञानी हैं, जिसके पास ज्ञान का भंडार है, या फिर जो व्यक्ति मोटिवेटर हो, तो ऐसे ही व्यक्ति के रिलेशनशिप में आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। शुक्र और शनि की यदि युति होगी मतलब कर्क राशि में तो ऐसे जो व्यक्ति थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल जो भावना होती है थोड़ी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर जो मैंने बात कही कि शुक्र और शनि यदि युति में यदि किसी कर्क राशि में होगे तो काफ़ी ज़्यादा दूर की सोचते हैं और कमिटमेंट आपसे जल्दी मांगेंगे। लेकिन मूल रूप से या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो कर्क राशि का जो शुक्र के व्यक्ति होते हैं इनका जो प्रेम होता है वो अनकंडीशनल देखा जा सकता है। आपके इस विषय पर विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।